हेलो दोस्तों, तिवारी एचडी चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का नया टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस लेसन का ही टॉपिक है और इसका जो नाम है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अभी आप लोग सेंटेंस का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के डिफिनेशन, पहचानना, एग्जाम्पल्स, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो और नोट्स बना चुके हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक का नाम है उसका क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अर्थात वाक्य के भाग, वाक्य के अंग। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट, और दूसरे का क्या नाम है? प्रेडिकेट पार्ट। ध्यान दीजिए, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। अब ध्यान दीजिए आप लोग, सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है? तो पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट पार्ट होता है आपका। वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, इन्फिनिटिव होगा, जीरंड होगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है ना। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वही क्या है? प्रेडिकेट है। समझ में आया? तो देखो, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं सब्जेक्ट पार्ट का। ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कहा जाता है, वह सब्जेक्ट पार्ट होता है। वह सब्जेक्ट पार्ट होता है। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन जो भी हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट पार्ट होता है। अगला प्रेडिकेट पार्ट, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, जो सब्जेक्ट के बारे में शेष वाक्य में कुछ बताता है वही क्या होता है? प्रेडिकेट पार्ट होता है। समझ में आया? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? ठीक है, आगे देखिए।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे रमेश इज़ गोइंग टू मार्केट, रमेश इज़ गोइंग टू मार्केट। अब देखो ये सेंटेंस है, तो रमेश के बारे में कुछ कहा जा रहा है, पूरे सेंटेंस में रमेश के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो रमेश क्या होगा, सब्जेक्ट पार्ट होगा। और देखो रमेश के बारे में कौन बता रहा है, इज गोइंग टू मार्केट बता रहा है, इसलिए यह कौन सा पार्ट होगा, प्रेडिकेट पार्ट होगा। ये मत सोचिए कि आप लोग बिना यूज का इसे पढ़ रहे हैं, इसका यूज अभी आएगा। 10th में 2 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसका बहुत यूज है, बिना इसके यूज का आप वो नहीं कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए और कोई ले लो, सीता खाना पकाती है, सीता कुक्स फूड, तो यहाँ पे ये क्या है, सीता के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट पार्ट है, और सीता के बारे में जो बता रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। हो गया, ठीक है ना। और देख लीजिए, दोज फ्लावर्स in my garden are pretty, those flowers in my garden are pretty, है ना। तो देखो किसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, दोज फ्लावर्स इन माई गार्डन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, बता कौन रहा है, ये बता रहा है, और बताया किसके बारे में जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक, तो ये एग्जांपल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए आप लोग, अगला है सब्जेक्ट पार्ट में अगर एक वर्ड आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट पार्ट में अगर 2 वर्ड आ रहा है तो पहले वर्ड को क्या कहेंगे, दूसरे वर्ड को क्या कहेंगे। अभी तो आप लोग जो डिवाइड कर रहे हो, जो बांट रहे हो, वो केवल सब्जेक्ट पार्ट कह दे रहे हो, प्रेडिकेट पार्ट कह दे रहे हो, लेकिन अगर उसमें एक वर्ड आ रहा है तो वो क्या होगा, 2 वर्ड आ रहा है तो वो क्या होगा सब्जेक्ट में, ठीक है ना, तो उसे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हेडिंग अगला आपका हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स to remember in the subject part।
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन द सब्जेक्ट पार्ट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन द सब्जेक्ट पार्ट, अर्थात सब्जेक्ट पार्ट में कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या, उसमें पहला पॉइंट क्या, ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या है आपका, अगर सब्जेक्ट पार्ट में एक वर्ड आ रहा है, अगर सब्जेक्ट पार्ट में एक वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड को हेड वर्ड कहेंगे। अगर सब्जेक्ट पार्ट में एक वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड को क्या कहेंगे, हेड वर्ड कहेंगे। और वह हेड वर्ड क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, ठीक है ना, या इट हो सकता है, या क्या हो सकता है, देयर हो सकता है। जैसे इट देयर से सेंटेंस चालू होता है ना, तो सब्जेक्ट पार्ट ही है, तो सब्जेक्ट पार्ट में उसको डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकलता। जैसे कहा गया कि एक राजा था तो क्या बोलते हैं, देयर वाज ए किंग। एक राजा था तो क्या बोलते हैं, देयर वाज ए किंग। तो वहाँ पे देयर का सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसलिए उसे डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। डमी मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, है ना। तो देखिए देखिए जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में एक ही वर्ड हो तो वह वर्ड हेड वर्ड होता है। तो वह वर्ड हेड वर्ड होता है। और तथा हेड वर्ड नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड, इट। देखिए जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में एक ही वर्ड हो तो वह वर्ड हेड वर्ड होता है तथा हेड वर्ड नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड, इट या देयर हो सकता है, या देयर हो सकता है। या देयर हो सकता है। ध्यान दीजिए, कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में अगर एक वर्ड आ रहा है तो वह वर्ड आप डायरेक्टली बोलोगे क्या होगा, हेड वर्ड होगा। वह वर्ड हेड वर्ड होगा। अब वह हेड वर्ड क्या क्या हो सकता है, तो वह हेड वर्ड या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या इन्फिनेटिव होगा, या जीरंड, या इट, या देयर। इनमें से कोई एक हो सकता है, एकदम कंपलसरी या कंफर्म है। ठीक है ना। तो अब एग्जांपल्स आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जांपल देखिए, देखिए अगर वीडियो में कुछ त्रुटि हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अकेले शूट कर रहे हैं, अकेले लिख रहे हैं, अकेले बना रहे हैं, सब कुछ, कोई साथ देने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो अगर कोई गलती हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मतलब मैं ये प्रयास करूँगा कि वीडियो अच्छा से अच्छा बने, मेरा यही प्रयास है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कि अगर कोई नया वीडियो आ रहा है तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच जाए। ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे कहा गया है, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, प्रोनाउन का लिख सकते हो, प्रोनाउन वाला ले रहे हैं जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है ना, ए नहीं आ, ही इज़ अ गुड बॉय। ओके, तो देखिए इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पार्ट है ना। सब्जेक्ट पार्ट में कितना वर्ड है, एक वर्ड है, तो एक वर्ड है तो होगा क्या, हेड वर्ड होगा, तो यहाँ लिख लीजिए हेड वर्ड, तो ही क्या है, हेड वर्ड है, हेड वर्ड है, जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से आप लोग लिखिएगा, हेड वर्ड है। हेड वर्ड में क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना। अगला देखिए, देखो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगला है रमेश इज़ गोइंग टू आगरा, तो रमेश के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो यह क्या होगा, सब्जेक्ट पार्ट। अब रमेश यहाँ पे अकेले है, एक ही वर्ड है सब्जेक्ट पार्ट में, तो वह क्या होगा, हेड वर्ड होगा, क्या होगा, हेड वर्ड। हेड वर्ड में क्या है, नाम है, तो नाम क्या होता है, नाउन। अगला देख लीजिए, देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में ये क्या है, हेडवर्ड है। हेडवर्ड में क्या है, जीरंड, क्या है, जीरंड। अब देखिए जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है ना। तो देखिए अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वह जीरंड होता है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ दिया जाए, जैसे कहा जाता है टू ईयर इज ह्यूमन, टू ईयर इज ह्यूमन, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, टू, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट पार्ट। उसमें क्या है, हेड वर्ड। हेड वर्ड में क्या है, इन्फिनेटिव। समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट और देयर वाला आप लोग स्वयं लिखेंगे, ठीक है ना। इट और देयर का जो एग्जाम्पल है आप लोग स्वयं लिखेंगे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से कॉपी बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे देखिए आप लोग। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में दो वर्ड आए, समझ में आ रहा है, तो पहला वर्ड क्वालिफायर होता है और दूसरा वर्ड हेडवर्ड होता है, तथा यहाँ पर जो हेडवर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। समझ में आया। तो देखिए दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए,
ध्यान दीजिए, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में दो वर्ड आए अर्थात हेडवर्ड की व्याख्या करने के लिए कोई एक शब्द आया हो तो जो पहला वर्ड होता है क्वालिफायर तथा दूसरा वर्ड जो होता है क्या होता है, हेडवर्ड होता है, तथा वहाँ पर हेडवर्ड क्या होगा, नाउन होगा। जैसे देखिए, माई फादर gave me some rupees। माई फादर गेव मी सम रुपीज। तो यहाँ पे जो है माई फादर आपका सब्जेक्ट पार्ट है। अब यहाँ पे दो वर्ड आया है तो पहला वर्ड क्या होगा, क्वालिफायर। पहला वर्ड क्या होगा, क्वालिफायर। दूसरा वर्ड क्या होगा, दूसरा वर्ड क्या होगा, हेडवर्ड। हेडवर्ड में क्या होगा, नाउन। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया और ये सेकंड पॉइंट हो गया। अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट क्या है, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में तीन वर्ड आए तो पहला वर्ड डिटरमाइनर होता है, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव होता है और तीसरा वर्ड क्या होगा, हेडवर्ड होगा। यहाँ पर भी जो हेडवर्ड आपका आएगा वो क्या होगा, नाउन ही होगा। ठीक है ना, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में तीन वर्ड आए तो पहला वर्ड डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव तथा तीसरा वर्ड क्या होता है, हेडवर्ड होता है। तथा यहाँ पर भी वह जो वर्ड है वह हेडवर्ड है, वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है ना, तो देखिए लिख रहे हैं आप लोग, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में तीन वर्ड आए जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में कितने वर्ड, तीन वर्ड आए तो पहला वर्ड डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव, तीसरा वर्ड हेडवर्ड होता है। तथा यहाँ पर भी वह हेडवर्ड क्या होगा, नाउन होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, माई स्मार्ट ब्रदर, माई स्मार्ट ब्रदर इज गोइंग टू आगरा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, माई स्मार्ट ब्रदर इज गोइंग टू आगरा, है ना। अब देखिए जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो वर्ब को लेकर के उधर
और जो सब्जेक्ट पार्ट होता है वर्ब को छोड़ करके बाकी जितने वर्ड्स होते हैं वो इधर क्या होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट में होते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। क्या है, सब्जेक्ट पार्ट। अब इसमें माई क्या है, यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर। क्या है, क्या है, डिटरमाइनर। स्मार्ट क्या है आपका, वैसे दिख रहा एडजेक्टिव है। और बर्दर क्या है, हेडवर्ड। हेडवर्ड में क्या है, नाउन। हेडवर्ड में क्या है, नाउन है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दूसरे दिन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए आप लोग, देखिए आगे देखिए, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में कई वर्ड आए तो पहला वर्ड डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव, तीसरा वर्ड हेडवर्ड, और जो भी वर्ड्स उसमें बच रहे हैं सब एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब अगर एडजेक्टिव में कई वर्ड्स आए तो उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए तो पहला वर्ड डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, तीसरा वर्ड हेडवर्ड। और बचा हुआ शेष वर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। जो बचा हुआ शेष वर्ड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अर्थात कहा गया जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में कई वर्ड आ रहा है तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा हेडवर्ड, और यहाँ पर भी हेडवर्ड नाउन होगा। और जो शेष वर्ड्स बच रहे हैं सब्जेक्ट पार्ट में वो क्या होंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल एक बताया गया आपको, वही लिख दे रहे हैं। Those flowers in my garden, those flowers in my garden, those एडजेक्टिव, सॉरी नहीं है, अभी एडजेक्टिव ले रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए, दोज रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी। दोज रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी, है ना।
तो देखिए यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से इधर क्या होगा, सब्जेक्ट पार्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट पार्ट। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में ये क्या है, डिटरमाइनर, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, हेडवर्ड, हेडवर्ड में क्या है, नाउन है। इन माई गार्डन क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए तो मतलब सब कुछ आप लोग समझ जाओगे। दोज कहा गया है, पहला वर्ड जो होगा डिटरमाइनर, तो ये डिटरमाइनर हो गया। दूसरा वर्ड एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तीसरा वर्ड हेडवर्ड, हेडवर्ड में क्या है, नाउन। और जो शेष वर्ड बच रहे हैं सब्जेक्ट पार्ट में वो क्या होंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये आया एडजेक्टिवल फ्रेज, समझ में आया। तो ये सब्जेक्ट पार्ट का जितने भी पॉइंट्स थे सब खत्म हो गए। तो सब्जेक्ट पार्ट आपका पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट पार्ट आप लोगों का एकदम अच्छे से क्या हो गया, तैयार हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब प्रेडिकेट के पार्ट्स बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।